मुंबई रियल एस्टेट की अगर बात करें तो एक कंपनी का स्टॉक जो आए दिन आपको हरे निशान में गेंस के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे और काफ़ी खबरों में भी है, वो है मैक्रोटेक विच इज़ लोधा डेवलपर्स। आज फ्लैट है क्योंकि ओवरऑल बाजार ही थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी हो रही है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी बहुत है और न्यूज़ फ्लो भी बहुत हाई है। तो हमने सोचा क्यों ना लोधा डेवलपर्स के मैनेजमेंट को चैनल पर लाया जाए और जानकारी ले उनसे कि क्या चीज़ें हो रही हैं कंपनी में, उनके हमारे व्यूअर्स और शेयर होल्डर्स के लिए। हमारे साथ प्रशांत बिंदल, चीफ सेल्स ऑफिसर मैक्रोटेक डेवलपर्स के, जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय के लिए। हम देख रहे हैं कि नए बिजनेस एरियाज में आप रेजिडेंशियल और ऑफिस पे से तो शानदार काम करते ही हैं, लेकिन अब आप वेयरहाउसिंग के कारोबार में भी उतरना चाहते हैं। ज़रा बताएं कि एक दो साल अगर व्यू देखें तो किस तरह का आपका रेवेन्यू स्ट्रीम रहेगा ऑफिस, रेजिडेंशियल और अदर्स से। देखिए, जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं कि हमने पिछले वर्ष 9,000 करोड़ का बिजनेस डिक्लेयर किया था, और इस वर्ष जो हमने कंपनी ने जो गाइडेंस दी है वो लगभग 11,000 करोड़ के करीब की गाइडेंस दी है। तो हमें ये उम्मीद है कि इसमें लगभग जो 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 बहुतायत बिजनेस है वो रेजिडेंशियल बिजनेस का ही होगा, और वो रेजिडेंशियल बिजनेस में लगभग हमें उम्मीद है कि 10,000 करोड़ के करीब जो है वो रेजिडेंशियल बिजनेस होगा और 1,000 करोड़ के करीब हमारा वेयर हाउसिंग का बिजनेस होगा। तो जिस प्रकार के आप जानते हैं कि पिछले 2020 अक्टूबर से लगभग क्वार्टर Q3 अगर 2020 पकड़े, तब से पूरे हाउसिंग सेक्टर के अंदर एक ग्रोथ डेवलपमेंट शुरू हुआ था, और और जिन वजह से ये ग्रोथ प्रारंभ हुई थी वो उन एट्रीब्यूट्स में हम निरंतर उन्नति ही देख रहे हैं। तो हम ये निश्चित होकर कह सकते हैं कि जो जिस तरह की ग्रोथ हमने देखी है पिछले 18 महीने में, वो ग्रोथ ध्यान जो है वो उसी डायरेक्शन में है। बिल्कुल। इनफैक्ट आपके यूके ऑपरेशंस की अगर बात करें, डोमेस्टिक मार्केट्स में तो आउट परफॉर्मेंस दिखा ही रहा है मैक्रोटेक डेवलपर्स, लेकिन साथ ही यूके ऑपरेशंस में भी हमने शानदार एनुअल प्री सेल्स नंबर्स देखे हैं। यहाँ पर आपके डेवलपमेंट प्लान्स आगे क्या हैं? देखिए, हमारा जो सारी संभावनाएं हैं वो हमने भारत की ओर ही निश्चित की हैं। यूके में हम एंटर हुए थे आज से 7-8 वर्ष पहले, लेकिन यूके का बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन जब ये बिजनेस अभी सारी संभावनाएं और हमारी सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भारत की ओर ही केंद्रित हैं, क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि भारत ही आने वाले वर्षों का मेन केंद्र रहेगा, और यहाँ की हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ आएगी, जो भी हमें अपने लक्ष्य पहुंचने हैं वो हम भारत से ही पहुंच जाएंगे। तो भारत के ऊपर ही सारा लक्ष्य है, सारी इन्वेस्टमेंट भी भारत में ही निश्चित की है हमने अगले आने वाले 4-5 वर्षों के लिए। सर, ये बताइए कि आप हम बहुत सारे डेवलपर्स से बात कर रहे थे, अभी हिरनदानी जी भी कुछ ही दिन पहले चैनल पे बात कर रहे थे कि जिस हिसाब से स्टील, सीमेंट, इनफैक्ट वेजेस भी हर तरह से, अगर आप बड़े इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के हायरिंग के हर तरीके से इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्या आप पास ऑन कर पा रहे हैं या आपको कुछ हद तक एब्जॉर्ब भी करना पड़ रहा है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट? देखिए, ये एक डेवलपर पे डिपेंड करता है कि उसको कितना इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, आपके पास कितना बड़ा स्केल है। जैसे अगर हम लोधा की बात करें तो हमारी टोटल इन्वेंट्री लगभग 20,000 करोड़ की है, तो उसमें लगभग 6,500 से 7,000 करोड़ की ऐसी इन्वेंट्री है जो रेडी टू मूव इन है। तो उसमें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का प्रारूप का इम्पैक्ट नहीं होता है। उसके अलावा लगभग 30% की ऐसी इन्वेंट्री है जो कि एडवांस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में है, तो उसमें भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतना इम्पैक्ट करता नहीं है। तो लगभग जो 50% इन्वेंट्री है उसके ऊपर जो कि अर्ली स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में है या जहाँ कंस्ट्रक्शन प्रारंभ होना है, उसमें राइज ऑफ जो कमोडिटीज हैं उनका इम्पैक्ट होता है। पर आप ये देखिए कि कमोडिटीज का भी एक साइकिल होता है, और भारत क्योंकि एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है और विश्व स्तर पर इन्फ्लेशन हाई है, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन तो हाई रहनी है। लेकिन इस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी बॉम्बे की हिसाब से अगर आप देखें तो जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 30 से 35% होता है टोटल वैल्यू का,
और उस टोटल वैल्यू में अगर आप देखें तो स्टील और सीमेंट का जो है, जहां पे सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो लगभग 25% है। 13% स्टील और 12% रेडी RMC। लेकिन गवर्नमेंट भी अगर आप देखें, जब से ये एंटी स्टील डंपिंग ड्यूटी आई है तब से स्टील के प्राइसेस में भी कमी आई है पिछले 15 दिनों के अंदर। और ये सिक्लिकल नेचर होता है। हमें उम्मीद है कि जिस गति से तेज इन दिन दो चीजों में प्राइस बढ़े थे वो थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं प्राइसेस को भी ध्यान में रखें तो टोटल जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पूरे बॉटम लाइन पे वो लगभग 3 से 4% है। और हमें ये लगता है कि क्योंकि वेज ग्रोथ जो है वो 8 से 10% होने की संभावना है, तो हम 5 से 6% मिनिमम प्राइस इंक्रीज ले सकते हैं पूरे साल में। डिपेंड करता है कि कौन सी, डिपेंडिंग ऑन की कितनी सेल है, कितनी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है। जैसे कि अप्रैल के माह में हमने सब जगह सब प्रोजेक्ट्स में 3 से 4% का प्राइस इंक्रीज एक दफा ले लिया है। और कंज्यूमर भी इस बात को जानते हैं, और जो भी हमने उसमें इम्पैक्ट देखा है कि कंज्यूमर इतना प्राइस इंक्रीज लेने के लिए तैयार रहते हैं। और 3 से 4% हमने एक बार लिया है, और उम्मीद है कि दिवाली के बाद हम एक 3-4% का इंक्रीज और ले पाएंगे। तो इससे हम ये देखते हैं कि जो अगर वेज ग्रोथ 8 से 10% है, अगर 6% से 7% के बीच में प्राइस इंक्रीज होती है तो अफोर्डेबिलिटी भी बनी रहती है, और हम और अपने मार्जिन की सुरक्षा भी रख सकते हैं। बिंदल जी, एक्चुअली यही सवाल अजय ने पूछा, ये मेरा भी सवाल था कि आपने क्या पास ऑन कर दिया कि अभी आप करना है? आप कह रहे हैं कि 3 से 4% कर दिया, 3 से 4% दिवाली तक हम और कर देंगे। अच्छा सर, एक सवाल मेरे को आपसे और पता करना था कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितने प्रोजेक्ट आप और हैंड ओवर हो जाएंगे जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है बट फाइनल स्टेजेस पर ही हैं अभी? देखिए, अगर हमारा लगभग 10,000 करोड़ का रेजिडेंशियल बिजनेस का प्लान है तो उसमें लगभग 4 से 4,500 करोड़ का प्रोजेक्ट का बिजनेस वहां से आएगा जहां पे हमारे रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट्स हैं, तो वो 4,000 करोड़ तो वो चले जाएंगे। और लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ जो है वो जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में है उसमें सेल आएगी। और नए ऐड होंगे, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि हमारी 2 से 3,000 करोड़ की सेल नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस से आएगी। ठीक है बिंदल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने क्लियरली बताया कि देखिए 3 से 4% का राइज हम दे चुके हैं, पास ऑन कर चुके हैं कंज्यूमर्स को, और आगे चल के भी और थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच सर, और हमारी शुभकामनाएं भी आपको। थैंक यू, धन्यवाद।